Hello, my dear students. Welcome back again. So now we are going to learn Ampere's circuital law. So it is a very easy law. So generally, this law also is used to find the magnetic field. Okay. So जैसे हमारे बायट सेवर्ट्स जी ने एक लॉ दिया था अपना, जिससे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे या कोई भी शेप पे निकाल सकते थे, राइट। सर्कुलर कॉइल में हमने निकाला था, ठीक है। वैसे एम्पियर जी भी आए और वो बोले देखो मैंने भी अपना एक लॉ बनाया जिससे हम भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनका क्या कहना था वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। फर्स्ट आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? सो एज इट इज अ लॉ, ऑब्वियसली इसका कोई स्टेटमेंट होगा, हमेशा लॉस के स्टेटमेंट होते हैं, तो इसका भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? सो लेट मी डिफाइन इट फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the is equal to म्यू नॉट टाइम्स, बोल सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। ओके, मतलब एक करंट का रिंग कंडक्टर होगा आपका, और जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो हो जाएगा बराबर आपके म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर से। तो आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो देखिए समझिए इसको, ठीक है। सो मान लीजिए दिस इज माय करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू द गॉस लॉ जो आपके पहले चैप्टर पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। सो सेम होता है, बस गॉस लॉ पे हम क्या करते थे, एक सरफेस बनाते थे, ठीक है। जैसे ये पॉइंट में चार्ज चाहिए तो हम क्या करते थे, यहाँ पॉइंट में गॉसियन सरफेस बनाते थे, राइट, एंड देन वी यूज्ड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम है, बट यहाँ पे क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसकी वजह से सपोज ये पॉइंट पे मुझे देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, ठीक है। एम्पियर नाम है तो एम्पीरियन लूप, ठीक है, एम्पीरियन लूप। तो ऐसे एक लूप बना दूंगा, ठीक है। और ये लूप पे हम डिफाइन कर देंगे एक एलिमेंट, ठीक है, टेंजेंट होगा डीएल वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। सो आई कैन से दैट बी वेक्टर विल आल्सो बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। सो यू कैन से दैट हियर द थीटा व्हिच विल बी फॉर्म इज 0 डिग्री, ठीक है। ओवरलैप हो रहा है तो दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब आपका दिमाग पे आएगा एक बात कि सर आपने ये कैसे बता दिया कि डीएल और बी उस साइड पे लग रहा है, ठीक है। सो आप देखो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाया तो इस साइड पे जा रहा है, देखो बी वेक्टर, राइट, ये लगाया इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे 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 लगा कर जाएगा वो, ठीक है। सो बी एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन एंड दिस लूप इज नोन एज एम्पीरियन लूप, ठीक है, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। ओके, आई होप टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए एम्पीरियन लूप मैंने ले लिया, अब इससे हम बनाएंगे ये, वी विल डिफाइन इट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि लाइन इंटीग्रल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लोज्ड है तो इसलिए क्लोज का सिंबल बना देते हैं, ओके। और एक लाइन में फ्लो हो रहा है इसलिए लाइन इंटीग्रल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with respect to elementary length is equal to mu naught times the current flowing, okay। नेट करंट को आई ई से भी डिनोट करते हैं, आई एन से भी डिनोट करते हैं, बहुत किताबों में आई एन भी होता है, वट एवर यू लाइक यू कैन डिनोट इट, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो ये यूज होता है जनरली हमारे वो उस पे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है, वी यूज इट इन न्यूमेरिकल्स, ओके। तो आप देखते हैं इसका एक छोटा सा प्रूफ होता है, वो देख लेते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो है ये वैलिड है, ठीक है। सो प्रूफ, ठीक है, प्रूफ, ओके। तो प्रूफ में क्या बोले कि वी नो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कॉस थीटा कहाँ से है? सो ये रूल होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है आपका दो एलिमेंट्स का, ठीक है, सपोज ए इंटू बी होता है, आप इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपका साइन कंपोनेंट आता है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉस आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओके। सो इसको इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या है, हियर जो मेरा एंगल है थीटा,
दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब 0 डिग्री हो रहा है, 0 डिग्री है तो इस पर 0 डिग्री पुट कर देंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर कितना आएगा, आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल, राइट। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, लिख लो कॉस 0 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब 1 होता है। सो देयरफॉर इस पे आएगा आपका बी डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल, ठीक है। ओके सर, डन। अच्छा, बी का हमने आगे ही डिराइव किया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो उसको यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसकी जगह पे तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2πr, ठीक है, बिकॉज ये जो लूप लिया था मैंने, ओके, दिस लूप, इस लूप का रेडियस है r, ओके, दिस रेडियस इज r, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग r, ठीक है। ओके, एक सेकंड दीजिए हमें, 1 मिनट, हाँ, r इंटू डी एल, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2πr को आप बाहर ले लो, म्यू नॉट आई बाई 2πr बाहर गया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा लाइन है जो है फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज अ सर्कुलर पाथ, राइट। सर्कुलर पाथ पे मतलब सर्कुलर पाथ पे आप वॉक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप सर्कमफ्रेंस लोगे तो सर्कमफ्रेंस पे क्या आएगा आपका, आप बोलोगे सर जो मेरा सर्कमफ्रेंस होगा वही इस क्लोज लूप के बराबर होगा, विच इज नथिंग बट 2π इंटू आर, इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है, यू पुट दैट इन हियर, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट यहाँ पे जो मेरा बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर आ रहा है दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई बाय 2πr इंटू 2πr, ठीक है। दिस गेट्स कैंसल आउट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, सो देयरफॉर आई कैन से दैट बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और आई कौन सा आई है यहाँ पे, आई इज अ नेट करंट विच वी हैव प्रूव्ड, ओके। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रूफ, आता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। सो इजी डेरिवेशन था, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवीजन दे देता हूँ। तो स्टेटमेंट बोलता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। सो यहाँ पे पूरा जो खेल है ना, वो खेल है आपके करंट का, ठीक है। नेट करंट कितना डेवलप हो रहा है, ये देखिए इस डायरेक्शन पे जो मूव हो रहा है यही है आपका नेट करंट, ठीक है। इसके वजह से आप कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर पा रहे हो, वही होता है ये लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो क्या होता है, हम एक एम्पीरियन लूप ले लेते हैं, सपोज कोई एक पॉइंट पे मुझे निकाला है तो वहाँ पे एक लूप ले लूंगा। सपोज अगर यहाँ पे एक पॉइंट होता, सपोज देयर वाज अ पॉइंट आउट हियर, तो यहाँ पे हम मैं लेता है एक एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो जो पॉइंट पे निकालना हो वहीं पे एम्पीरियन लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जैसे गॉसियन सर्फेसेस लेते थे हम, ठीक है, गॉस लॉ पे गॉसियन सर्फेस लेते थे हम प्रूफ करने के लिए, राइट। सो दैट्स हाउ, ओके। और क्या ऐसा टाइप का सर्फेस होता है, सर्कुलर सर्फेस होता है, रेक्टेंगुलर सर्फेस होता है, ठीक है। सो एम्पीरियन सर्फेस पे वी ट्राई टू टेक सर्कल बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल निकालना आसान होता है, ठीक है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द सर्कमफरेंस, ओके। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दिस इज हाउ यू प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये डायग्राम जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आशा करता हूँ कि समझ में आया, ठीक है। और डायरेक्शन डी एल और बी का कैसे निकाला तो मैंने दिखाया भी है, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, ये देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट ये ऐसे धक्का मार रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट, ठीक है। सो इस साइड में अगर वो मूव करेगा, राइट, इस साइड पे मूव करेगा, ऐसे जा रहा है तो यही सर्किट ऐसे घूमेगा, एम्पीरियन लूप आपका, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, ये टेंजेंटली बाहर की तरफ जाएगा, वही बनाया, ठीक है। आप दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इसलिए थीटा 0 हो गया, बस इसको यहाँ पे पुट करो और सॉल्व करो, आंसर आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द अपकमिंग टॉपिक।